नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। एक ऐसा दिमाग जो कभी थकता नहीं, जो लाखों किताबों को सेकंड्स में पढ़ लेता है, जो आपकी पसंद नापसंद को शायद आपसे बेहतर जानता है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये अब तक सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि दुनिया को चलाने वाला नया ईंधन बन चुका है। खेती से लेकर अंतरिक्ष तक और मोबाइल से लेकर रोबोट तक एआई हर जगह है। आज आपको एआई की A to Z बताएंगे। इसके साथ साथ एआई को सबसे आसान भाषा में समझाएंगे। ये बनता कैसे है, काम कैसे करता है, इसकी खुराक क्या है, ये सीखता कैसे है, और सबसे बड़ी बात कि ये इसके पास सोचने की ताकत कहाँ से आती है, ये सब आज आपको समझाएंगे। एआई इंसानी दिमाग की कल्पना और मशीन की रफ्तार का एक बेजोड़ संगम है, जो असंभव को संभव बनाने की ताकत रखता है। आज के दौर में डेटा नया तेल है और एआई वो इंजन है जो इस डेटा को उपयोगी जानकारी और प्रगति में बदलता है। जलवायु परिवर्तन से लेकर लाइलाज बीमारियों की खोज तक एआई उन जटिल पहेलियों को सुलझा रहा है जिन्हें हल करने में हमें दशकों लग जाते हैं। आज के युग में एआई को अपनाना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है। तभी तो कहा जा रहा है कि वो समय आ गया है जब ABCD सीखने वाले बच्चे A फॉर एप्पल की जगह A फॉर एआई यानी A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। आज एआई सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। भारत के लिए ये सिर्फ अवसर नहीं बल्कि भविष्य की बुनियाद है। आइडिया बहुत है, पर क्या सारे आइडियाज में एआई की जरूरत है? जहां हमको लगता है कि हाँ, एआई लगाने से या एआई के मॉडल्स यूज करने से बदलाव काफी बड़ा हो सकता है, हम उनको पिक करते हैं। एआई एक सीखने वाली मशीन है जो इंसान का काम आसान और तेजी से करती है। आसान शब्दों में कहें तो एआई एक ऐसी मशीन है जिसमें इंसानों की तरह समझने और सीखने की शक्ति दी गई है। जैसे एक बच्चा देखकर और सुनकर चीजें सीखता है, ठीक वैसे ही एआई डेटा को देखकर और पढ़कर सीखता है। एआई कोई लोहे का रोबोट नहीं जो दिखाई दे या फिर जिसे छुआ जा सके। ये किसी मशीन के अंदर छिपा दिमाग है। जैसे बिजली दिखाई नहीं देती, इंटरनेट दिखाई नहीं देता, लेकिन उनका असर नजर आता है। ठीक वैसे ही एआई भी अदृश्य है, लेकिन ये काफी पावरफुल है। इसीलिए इसके असर से दुनिया बदल रही है। ऐसे में आप पूछेंगे कि आखिर एआई है क्या? तो इसका जवाब है एआई सॉफ्टवेयर कोड और मैथमेटिकल कैलकुलेशन का एक जाल है। सॉफ्टवेयर कोड निर्देशों का एक समूह होता है जिसके जरिए कंप्यूटर, वेबसाइट और एप्स बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर कोड के जरिए निर्देश दिया जाता है कि कब, कैसे और किस तरह से काम करना है। वही एल्गोरिदम नियमों का सेट कहा जाता है। ये नियम बताते हैं कि डेटा को कैसे समझना है। जैसे कि इंसान का दिमाग अनुभव से सीखता है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर का दिमाग डेटा से सीखता है। अब ये भी जान लीजिए कि डेटा क्या है। इंटरनेट पर हर जानकारी डेटा है। करोड़ों किताबें, फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, आवाज, लोगों की बातचीत, मौसम का रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट, बाजार के भाव और भी बहुत कुछ। एआई के लिए डेटा खुराक है। जैसे इंसान को एनर्जी और चलने फिरने के लिए खाना चाहिए होता है, वैसे ही एआई की खुराक है डेटा। एआई डेटा में छिपे पैटर्न को पहचानता है। जितना ज्यादा और सटीक डेटा एआई को मिलेगा, वो उतना ही समझदार बनेगा। एआई बार बार उदाहरण देकर खुद सीखता है। एआई इंसान की तरह नहीं सोचता, वो पैटर्न पहचानता है, तुलना करता है, संभावना निकालता है और सबसे सही जवाब चुनता है। अगर एआई को हजारों बिल्लियों की फोटो दिखाई जाए तो वो समझ जाएगा कि बिल्ली कैसी होती है। अगली बार जब उसे किसी जानवर की तस्वीर दिखाई जाएगी तो वो पुराने अनुभव के आधार पर बता देगा कि ये बिल्ली है या फिर नहीं। एआई दुनिया भर के डेटा को सेकंड्स में पढ़कर सही सलाह देता है।
जैसे फसल की फोटो देखकर वो बता देता है कि उसमें कौन सा कीड़ा लगा है और कौन सी दवा डालनी चाहिए। एआई सैटेलाइट तस्वीरें, मौसम डेटा और मिट्टी की जानकारी देखकर बताता है कि कब बुआई करें, कब सिंचाई करें, किस तरह से मिट्टी में कौन सी फसल ज्यादा लाभ देगी। बुआई से लेकर के कटाई तक उसे जिस तरह की मदद चाहिए, खेती कैसे करे, फसल मिट्टी अगर ऐसी है तो पानी कितना होना चाहिए, खाद कितनी दी जानी चाहिए, बुआई का समय क्या होगा, कटाई का समय क्या होगा, खाद पेस्टिसाइड, हर वो चीज में जब किसानों को असिस्टेंस चाहिए वो एआई मदद कर सकता है। एआई आप ये बता रही हैं कि अगर फसल में कीड़े लग गए तो ये भी पता चल जाएगा। किसान को तो पता होता ही है कई बार। हाँ, किसान को पता होता है, लेकिन उनको ये सही पहचान नहीं होती है कई बार कीट की, क्योंकि एक जैसे दिखने वाले बहुत कीड़े होते हैं या फिर एक जैसे दिखने वाले कई डिसीज के सिम्टम्स भी होते हैं। तो ऐसी केस में हमारा ये जो सोल्यूशन है जिसका नाम है क्रॉप एस, ये वाधवानी एआई ने डेवलप किया है और हम लोग इसका अभी पायलटिंग कर रहे हैं। ये 4 क्रॉप्स में हेल्प करता है, जैसे कि धान है, मक्का है, मिर्ची है और कपास है। इनके मॉडल्स इसमें बने हुए हैं और लगभग 40 से ज़्यादा कीट और रोगों की इसमें पहचान किसान कर पाएंगे। और ये जो सोल्यूशन है अभी 6 लैंग्वेजेस में, 6 भाषाओं में उपलब्ध है। एआई का आसान उदाहरण है मोबाइल का फेस लॉक। जब आप मोबाइल को अपना चेहरा दिखाते हैं तो वो खुल जाता है। वो एआई है, उसने आपका चेहरा पहचान लिया है। आपके ध्यान में ये बात भी जरूर आई होगी कि YouTube या फिर Instagram में आप जो वीडियो देखते हैं उसी तरह मिलते जुलते वीडियो बार बार आपके सामने क्यों आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एआई ये समझ जाता है कि आपको क्या पसंद है। एआई एक चमत्कार की तरह है। एआई से अब खेती और स्मार्ट हो रही है, बीमारी जल्दी पकड़ी जा रही है, ड्राइवरलेस गाड़ियां बढ़ेंगी, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर होगा, हर बच्चे को पर्सनल एआई टीचर मिलेगा, ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी, फैक्ट्रियां और ऑटोमेटेड होंगी, रोबोट घरों में मदद कर पाएंगे। एआई की असली क्षमता इस बात में नहीं है कि ये कितना ताकतवर है, बल्कि इस बात में है कि ये एक साधारण इंसान को कितना ताकतवर बना देता है। एआई असंभव को संभव कैसे बनाता है, इसे इस तरह से समझ सकते हैं। पहले बीमारी देर से पता चलती थी, मौसम का सही अनुमान मुश्किल था, बड़ी गणनाएं करने में महीनों लग जाते थे। लेकिन अब बीमारी का पता तुरंत चल जाएगा, मौसम की सटीक भविष्यवाणी संभव है, करोड़ों डेटा का विश्लेषण तुरंत हो पाएगा। इस तरह एआई सैटेलाइट में, रक्षा क्षेत्र में, मोबाइल में, अस्पताल में, खेतों में, स्कूल में, बैंक में, कार में आ चुका है। भारत सहित दुनिया के बड़े देश तेजी से एआई को अपना रहे हैं। जब बिजली आई थी तो दुनिया बदल गई थी। आज एआई वही काम कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि बिजली से मशीनें चलती थी और अब एआई से मशीनों के पास तेज दिमाग आ गया है। हर देश, हर कंपनी और हर इंसान डरा भी हुआ है और उत्साहित भी है, क्योंकि जो एआई को नहीं अपनाएगा वो पीछे छूट जाएगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज का बच्चा A4 एप्पल से पहले A4 AI सीख रहा है, क्योंकि जो तकनीक के साथ नहीं चलेगा वो वक्त की दौड़ में पीछे छूट जाएगा। AI एक साधारण इंसान को सुपर ह्यूमन बनाने की ताकत रखता है। बच्चों की सेहत का ख्याल रखने वाले ऐप से लेकर खदानों में काम करने वाले रोबोट्स तक AI हर जगह अपना कमाल दिखा रहा है। ये भाषा की दूरियां मिटा रहा है और पौराणिक कथाओं को भी नए अंदाज में पेश कर रहा है। एआई वो पावरफुल और तेज दिमाग है जो मशीनों में बैठकर उन्हें स्मार्ट बना देता है। एआई आपके आसपास की हर उस चीज में छिपा है जो स्मार्ट कहलाती है। स्मार्टफोन का कैमरा, गूगल मैप्स, यूट्यूब, फेसबुक और एलेक्सा, सिरी जैसे डिवाइस जो आपकी आवाज सुनकर लाइट जला देते हैं या गाना बजा देते हैं।
ड्रोन और सैटेलाइट में भी ये काम करते हैं, जो बादलों के पार देखकर मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। जब एटीएम से कोई पैसा निकालता है या ऑनलाइन पेमेंट करता है तो पीछे बैठा एआई चेक करता है कि कहीं कोई साइबर ठग आपके पैसे में सेंध तो नहीं लगा रहा। एआई का इस्तेमाल करते हुए ऐसी तकनीक इवॉल्व की है कि वो फाइनेंशियल फ्रॉड को रोक सकता है। यूपीआई से अगर आपने अवैध ट्रांजैक्शन किसी ने कर लिया, फोन क्लोनिंग कर ली, तो उसे रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है बताइए। हमने यहाँ पे एआई सोल्यूशन बनाया है बेस्ड ऑन द यूपीआई पेमेंट फ्रॉड डिटेक्शन, और इसमें ये हो रहा है, आपको पता ही है कि आजकल हर बंदा, हर इंसान जो है केवल यूपीआई से पेमेंट, दिस इज अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर द यूपीआई टू डू एनी पेमेंट। वो दिन चलेगा जब credit cards or debit cards people are using, and we have the IBM Z and Linux One and IBM Power on which we have built this particular AI solution. And हमारे पास ये Aspire AI Accelerator card है जिससे you can perform the inference within less than 5 milliseconds. इस हार्डवेयर का इस्तेमाल होता है एआई ऑपरेशन के लिए। Yes. So all this solution जो हमने यहाँ पे बनाया है ये इसी चिप पे रन हो रहा है on the IBM Z Linux Made in India? Power. Yes. That is made in India, and as well as you see that आपने particularly एक ट्रांजैक्शन किया अभी दिल्ली में, राइट, 2000 रुपए का, और सडनली 10 मिनट बाद ही कोई और आपके यूपीआई हैंडल से ट्रांजैक्शन हो रहा है मणिपुर में। दैट मीन्स देयर इज 500 किलोमीटर दूर। तो इंसान कभी भी ऐसे ट्रैवल करके नहीं जा सकता बिकॉज यूपीआई हैंडल इज टैग्ड विद योर सिम। ऑल्सो दैट ट्रांजैक्शन इज अ वेरी हाई वैल्यू अमाउंट। आपने कभी सिगार शॉप पे कभी कोई शॉपिंग किया ही नहीं है और सडनली 60,000 70,000 हैपेंड इट। एट दैट टाइम दिस पर्टिकुलर सिनेरियो विल बी ब्लॉक्ड योर ट्रांजैक्शन एंड प्रेडिक्ट वो ब्लॉक हो जाएगा। हियर यू सी द ब्लॉक होगा कैसे, हम करेंगे कैसे ब्लॉक होगा? दिस एआई मॉडल विल ब्लॉक इट। एआई बीमारी पहचानने का भी काम करता है। कुछ मामलों में एआई डॉक्टरों से भी तेज कैंसर पहचान सकता है। एआई हार्ट अटैक आने से कई दिन पहले इंसान के शरीर के लक्षणों को देखकर चेतावनी दे सकता है। ये एआई स्टेथ कंपनी है और ये जो करती है ये थ्रू एआई जो कार्डियोलॉजिस्ट की शॉर्टेज है उसको सॉल्व करती है। इनका एक एआई एनेबल्ड स्टेथोस्कोप डिवाइस है जो कि आप अभी किसी भी पे टेस्ट कर सकते हैं और एकदम रिमोटली थ्रू एआई वो आपकी हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, हार्ट मर्मर हो, इरेगुलर हार्ट बीट हो, ऐसी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, वो थ्रू एआई चेक कर लेता है। विद इन 30 सेकेंड्स कोई आपको टेस्ट करेगा, हार्ट का आपका पूरा रिकॉर्डिंग लिया जाएगा और रिकॉर्डिंग में जो भी इनकन्सिस्टेंसी होंगी, जो भी डिफिशिएंसी होगी, वो एआई आपका आइडेंटिफाई कर लेगा। हम साथ साथ डेमो भी करते जाते हैं, तो ये वो स्टेथोस्कोप है जो कि लेकर आए हैं। तो ये अभी आपको चेक कर रहे हैं। 3 to 4 स्पॉट्स होते हैं, सारे डॉक्टर को पता होता है कहाँ पे टेस्ट करते हैं। एंड इसमें अभी आपका ये हार्ट का जो बीट है, जो रिदम है, उसको कैप्चर कर रहा है स्मार्टफोन डिवाइस में, किसी भी डिवाइस में कैप्चर कर रहा है। और एक बार ये पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो ये सेम जो आपकी पर्सनल हार्ट की रिकॉर्डिंग है वो एआई एनालाइज करेगा क्लाउड पे। क्लाउड यानी कहीं भी आप बैठ सकते हैं, किसी भी सिटी में, किसी भी गाँव में, और तुरंत एनालिसिस करके ये आपको आपका हार्ट का प्रोफाइल दिखा देगा। अभी हम देखते हैं प्रोफाइल कैसे दिखेगा। ये देखिए, ये मेरी हार्ट बीट चेक हुई, ये पूरा सा प्रोफाइल बन गया है एक, और ये देखिए उसे इस तरह से ग्राफ के जरिए वो दिखा रहा है। हाँ जी, तो इसमें आप देखिए तो ये जो आपकी हार्ट बीट की प्रोफाइल है वो डिटेक्ट करता है कि आपकी हार्ट बीट कैसे, रेगुलर है, इर्रेगुलर है, कोई गैप्स तो नहीं आ रहे। अस्पताल में बड़ी बड़ी एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनों के अंदर भी एआई रहता है, जो डॉक्टर से भी पहले बीमारी पकड़ लेता है। एआई हजारों मेडिकल रिपोर्ट सेकंड में पढ़ सकता है। एआई से आंखों की बीमारियों का पता भी बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। आप सब जानते होंगे इंडिया में वन ऑफ द बिग हेल्थ इशू है डायबिटीज़ का। अब डायबिटीज़ में एक और चीज़ होती है जो काफ़ी लोग नहीं जानते, डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है लोगों को। बस हमें ये एक एआई इनेबल्ड मशीन चाहिए। हाँ जी, और उससे इवन मोर इम्पॉर्टेंट है जो आईज की मशीन होती है जिससे टेस्टिंग होती है, वो मशीन टिपिकली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होती है, बड़ी मशीन होती है, बल्कि होती है, हर कोई पहुंच नहीं पाता। इस मशीन से आप देखिए सिर्फ ऐसे हाथ में पकड़े पकड़े यू कैन गो टू द पीपल। आप उस गांव में जाओ जहाँ पे इशू है, 1 by 1 सारे गांव कवर कर सकते हो, सारे ब्लॉक्स कवर कर सकते हो। जिसको भी इशू है, जो डायग्नोज नहीं हुआ, जो ब्लाइंड हो सकता है, उसको हम करेक्ट टाइम पे बचा सकते हैं, कैच कर सकते हैं। एंड इस सोल्यूशन से क्या करता है वो आपका देखिए आईज में कैप्चर ले लेता है और उसके बाद थ्रू एआई आपका जो कोरोना को वो एनालाइज करके वो डिटेक्ट करता है कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी तो नहीं है, एएमडी तो नहीं है, ग्लाउकोमा तो नहीं है। और अगर पता चले कि ऐसा हमको आइडेंटिफिकेशन आ रहा है, देन यू कैन गो टू द डॉक्टर और आपका टाइम भी बचेगा।
जिनको केयर की ज़रूरत है, जो नहीं जानते कि उनको केयर की ज़रूरत है, वो उनको पता भी चलेगा, टाइमली अपना वो इलाज करा सकते हैं। AI से लैस ऐसे ऐप भी तैयार किए गए हैं जो बच्चों की ग्रोथ से जुड़ी जानकारी देते हैं। ऐसा माना जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद 42 दिन बेहतर महत्वपूर्ण होते हैं। सरकार इन 42 दिन में बच्चे की ग्रोथ ट्रैक करवाती है। अमूमन ये काम आशा वर्कर करती है, लेकिन अब ऐप के जरिए आशा वर्कर को सिर्फ बच्चे को 20 सेकंड का वीडियो बनाना होगा। ऐप वीडियो देखकर बच्चे की ग्रोथ की सारी जानकारी बता देता है। तो जो ऐप आपने बनाई है उसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही यूज करती हैं या फिर सबके लिए है, वो कोई भी कर सकता है? ये जो आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता जो है उनके लिए बना है, क्योंकि आशा कार्यकर्ता जो है वो घर घर जाके जो नवजात शिशु हैं उनके मापन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये डमी था एक बच्चे का, लेकिन उसकी पूरी जानकारी इस पर निकल के आ गई कि उसका वजन कितना है, लंबाई कितनी है, सिर का जो साइज़ है वो कितना है, छाती का जो साइज़ है वो कैसा है, और अगर कोई दिक्कत हो, जो स्टैंडर्ड्स हैं कि इतना होना चाहिए, इतने दिनों पर इतना होना चाहिए, अगर वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है तो उन्हें कैसे अलर्ट करता है? तो ये अंकित करता है, इसमें एक अलग से हाईलाइट कर देगा कि इन बच्चों की आपको इनका वजन अनुमान जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। इंसान ही नहीं, जानवरों की सेहत का हाल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पता लगाया जा सकता है। इसके लिए काऊ कॉलर है। इसे गाय या भैंस के गले में टांग दिया जाता है और फिर इसमें लगे सेंसर के जरिए उसकी पूरी ग्रोथ रिपोर्ट मिल जाती है। अगर किसी मवेशी को बुखार है या कोई भी तकलीफ है तो ये डिवाइस उसका अलग से अलर्ट भी भेजता है। मेरे साथ आप जो लोग देख रहे हैं उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो कि आप किसी भी गाय के गले में इस तरह से इसको पहना दिया जाएगा और उसके बाद इसमें सेंसर लगे हुए हैं। उसके बाद ये किसी भी गाय की पूरी एक हेल्थ रिपोर्ट जनरेट कर देती है, बता देती है कि उसकी सेहत कैसी है, कहीं उसे बुखार तो नहीं है, कोई और तकलीफ़ तो नहीं है, वो सब कुछ वो इस रिपोर्ट में सामने आ जाता है। अभी क्या होता है, when गाय becomes sick सर, ऑटोमेटिकली हमारा सेंसर आइडेंटिफाई करता है एंड वी टेल द फार्मर इन द लोकल लैंग्वेज सर, आंध्रा में तेलुगु, पंजाब में पंजाबी एंड इवन इन कश्मीर में कश्मीरी एंड एनी लोकल लैंग्वेज अप्लाई करके फार्मर को बोलते साहब। दैट इज द पर्पस बिहाइंड इट, टू हेल्प द फार्मर्स। आप AI को बस बोलिए एक ऐसा डॉगी दिखाओ जो चांद पर चहलकदमी कर रहा हो। AI सेकंडों में ऐसी असली दिखने वाली तस्वीर बना देगा जो दुनिया में कहीं मौजूद ही नहीं है। AI के पास अपार पावर और क्षमता है। AI की असली ताकत उसकी प्रोसेसिंग स्पीड में है। 1-2 लाख किताब पढ़ने में इंसान का पूरा जीवन लग जाता है, लेकिन AI उन्हें चंद सेकंड्स में पढ़कर उनका सार बता सकता है। AI न थकता है, न ऊबता है, न उसे नींद आती है। वो 24 घंटे एक्यूरेसी के साथ काम करता है। AI ऐसी बारीक चीजें देख सकता है जो इंसान की आंखें नहीं देख पाती। लोगों को विदेशी भाषा सीखने और समझने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन अब AI हेडफोन लगाइए, सामने वाला जापानी या कोरियन बोले लेकिन आपको हिंदी ही सुनाई देगी। आज एक छोटा बच्चा अपनी कल्पना को AI के जरिए फिल्म में बदल सकता है। AI हर बच्चे की कमजोरी समझकर अलग तरीके से पढ़ा सकता है। AI वो अदृश्य शिक्षक है जो बड़े और कठिन सवालों का जवाब झटपट दे देता है। AI रामायण और महाभारत की कहानियों को अलग अंदाज में पेश करने की क्षमता भी रखता है। महाभारत आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर पर जब आप देखते हैं कि वर्चुअल जो तकनीक है हम उससे काफी वाकिफ है, लेकिन वर्चुअल के अलावा नया इसको क्या कहते हैं? अगर हम AI की तकनीक में AI की भाषा में समझें श्वेतांग, तो आप इसे क्या कहते हैं? ये जो टेक्नोलॉजी ये एक हॉलोट्यूब है, जो किरदार आप इसके अंदर देख रहे हैं, जो कि महाभारत एक धर्म युद्ध, जो कि इंडिया का पहला लॉन्ग रनिंग AI शो है जो भी जियो हॉटस्टार पे चल रहा है। इट इज क्रिएटेड फुल्ली यूजिंग ओनली AI टेक्नोलॉजी। तो ये जो कैरेक्टर्स भी बने हैं, जो चाहे वो कृष्णा का कैरेक्टर है, चाहे वो अर्जुन का कैरेक्टर है, दोनों ही AI के यूज से पूरी तरीके से बनाए गए हैं। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक बढ़ेगी, कम से कम कहानियों से किस्सा गोई जो कहते हैं, चाहे हमारे पुराण हो, शास्त्र हो, उसमें कम से कम AI पहले से ही बहुत आगे है। और फिर जब इस तरह की तकनीक आपको आगे दिखने को मिलती है तो बताता है कि भारत ने AI का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया है। कुछ वर्षों पहले तक बिना ड्राइवर के गाड़ी चलाना एक चमत्कार माना जाता था।
और अब AI कारें बिना हाथ लगाए ट्रैफिक में सुरक्षित चल सकती हैं। टेक्नोलॉजी आखिरकार आपकी मदद कैसे करेगी, किस तरीके से ऐसी फ्यूचर रेडी गाड़ियां अब बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि आपको मदद करें, आपको असिस्ट करें। जिस तरीके का स्क्रीन डिस्प्ले आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये सब स्क्रीन डिस्प्ले आपको मदद करने के लिए आगे चल के एक्सीडेंट्स कम हो और आपकी सुरक्षा के लिए किया। ये देखिए, आपको जो स्टीयरिंग यहाँ चलता हुआ नजर आ रहा है, ये जर्नी जो है ये चालू हो चुकी है और सामने अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं कि आपका पूरा रास्ता है। टोल गेट के लिए गाड़ी इस समय यहाँ पर रुकी है और ऑटोमेटिक तरीके से टोल पे किया जाएगा। अब जर्नी को रिज्यूम किया जा रहा है। तो जो आपको नजर आ रहा है ये है फ्यूचर AI टेक्नोलॉजी, जिसको कि गाड़ियों के अंदर जब लगाया जाएगा। ये फॉग का सिनेरियो, इमरजेंसी ब्रेकिंग को एक्टिवेट किया गया है जब सामने से कोहरा आ जाता है। तो असिस्टेड ड्राइविंग की जो हम बात करते हैं कि आपको असिस्टेंस मिलेगी गाड़ी चलाने के अंदर, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको इस समय नजर आ रहा है। आजकल AI से लैस रोबोट की धूम है। AI पावर्ड रोबोट साधारण मशीनों से अलग होते हैं क्योंकि उनके पास देखने, सोचने और सीखने की क्षमता होती है। ये सिर्फ आदेश का पालन नहीं करते बल्कि हालात के अनुसार खुद को ढालते भी हैं। जोखिम भरे कामों में जहां इंसान की जान को खतरा हो, वहां AI रोबोट मसीहा साबित होते हैं। ये खदानों में काम कर सकते हैं, बमों को निष्क्रिय कर सकते हैं, परमाणु रिएक्टरों की सफाई कर सकते हैं। AI रोबोट सर्जरी में डॉक्टरों की मदद करते हैं। ये इंसान के हाथों की सूक्ष्म थरथराहट यानी कंपन को खत्म कर देते हैं, जिससे न्यूरो सर्जरी जैसे जटिल ऑपरेशन अधिक सफल होते हैं। माइनिंग इंडस्ट्री की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे AI रोबोट तैयार किए जा रहे हैं जो खनिजों को खोजने में मददगार हैं। ये सैंपल कलेक्ट करने और माइनिंग में अहम भूमिका निभाते हैं। दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में इसकी झलक दिखी। छोटे से रोबोट का नाम ऑटो सर्वेयर है। बहुत काम की ये चीज़ है। ये बेसिकली माइनिंग में काम आता है। माइनिंग में मिनरल्स कहाँ पर हैं, ज़मीन के नीचे। ये काम अभी एक आम नागरिक करता है, एक आम इंसान करता है। वो उस जगह पर जाता है, वहाँ खुदाई करता है, कुछ सैंपल लेकर आता है। वो सैंपल अगर पास होता है तो ही आप समझते हैं कि वहाँ मिनरल्स है और फिर जाकर आप खुदाई करते हैं। अगर मैन्युअली इस काम को किया जाए, यानी कि कोई इंसान जाकर इस काम को करे, तो लगभग 10 से 12 साल तक का समय लगता है। लेकिन ये रोबो उसी काम को 5 से 6 महीने में पूरा कर देता है। ये रोबोट जो है ऑटोनोमसली चलता है, बिना GPS, बिना वाईफाई और नो कम्युनिकेशन जोन्स में। जो अभी इंसान को बहुत तकलीफ़ होता है जाने में, जो फॉरेस्ट एरियाज़ होता है, एक्सट्रीम कंडीशंस जो होता है, उधर ऑटोनोमसली ये जाके एरिया को मैप करके और अर्थ के नीचे जो मिनरल्स है उसको प्रॉस्पेक्ट करके वो डिग करके आपको सैंपल देता है। अभी जो मैन्युअली क्या हो रहा है, जियोलॉजिस्ट्स आर गोइंग विद द टीम ऑफ फील्ड एक्सपर्ट्स जाके, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम विद मल्टीपल ड्रिलिंग। और क्या होता है कि बहुत समय लगता है वो, और बहुत रिस्की भी है, कॉस्टली भी है। हम वो रिस्क फैक्टर इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, कॉस्ट और इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, टाइम हम सेव कर रहे हैं। वो 3 चीज़ हम एक्चुअली सॉल्व कर रहे हैं। AI रोबोट के इस दौर में लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या AI इंसान को कंट्रोल कर लेगा। इस सवाल की सच्चाई अलग है। AI इंसान नहीं है, उसके पास दिल नहीं है, ना उसमें इमोशंस है। वो वही सीखता है जो इंसान उसे सिखाता है। AI वही करता है जो इंसान उसे करने के लिए कहता है। AI का इस्तेमाल आखिर कहाँ नहीं है? और हम कह रहे हैं कि अब तक आपने सिक्योरिटी ग्रिड में देखा है, नेचुरल कैलामिटी सबसे बड़ी जरूरत होती है। क्या वहाँ पर भी इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है डिटेक्शन में, लोगों को पता करने में? एब्सोल्युटली, क्योंकि ये क्वाड्रूपेड जो है इसका काफी मल्टीपल एक्सेस में मूव करता है। इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटीज है आर्म्स में, तो इसलिए क्या होता है कि इसको आपको जहाँ जाना होता है, जैसे कि आदमी का हैंड्स होता है या लेग्स होता है, जो डेक्सटेरिटी होता है उसमें पूरा डेक्सटेरिटी मिलता है आदमी का, तो आप इसको फ्लेक्सिबली कैमरा लगा के जो आंख देख सकता है वो ये भी देख सकता है, जो ह्यूमन सोच सकता है वो AI के थ्रू से ये भी सोच सकता है। यानी मोबिलिटी से लेकर के डिटेक्शन, कैलामिटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हर जगह AI का इस्तेमाल हो सकता है।
आज एआई से लैस ऐसे रोबोट बनाए जा रहे हैं जो घर के काम भी आसानी से कर सकते हैं। तो एआई का काम सिर्फ इतना नहीं कि वो बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल काम आपके लिए करता रहे, बल्कि कुछ बहुत सरल काम जो घर में आपको करने होते हैं, अगर उनमें भी आपको आलस आए तो रोबोट आपके लिए तैयार हो रहा है। इस रोबोट को देखिए आप, ये रोबोट वो सारे काम कर सकता है जो काम आपके घर की कोई मेड करती है। इस तरह से जो कूड़ा कचरा है उसको उठाकर डस्टबिन में डालना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की सीमाओं की रक्षा में भी मदद करता है। भारत की सीमाओं पर एआई कैमरे लगे हैं। ये अंधेरे, कोहरे और या बर्फ में घुसपैठियों की आहट पहचान लेते हैं। ये एआई इतने स्मार्ट हैं कि जानवर और इंसान के चलने के फर्क को भी समझकर केवल असली खतरे पर अलार्म बजाते हैं। अंतरिक्ष मिशन में भी एआई बेहद मददगार है। एआई सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण पल भर में कर देता है। एआई कितना पावरफुल है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दूर अंतरिक्ष में किसी ग्रह को देखकर ये बता देता है कि वहाँ पानी और जीवन होने की संभावना कितनी है। दिल्ली से मनीष चौरसिया और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एआई के चमत्कार हम रोज देख रहे हैं, मोबाइल में, अस्पताल में, बैंकों में और सरहदों पर भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये मशीन सोचती कैसे है? क्या ये खुद फैसले लेती है या इसे कोई चलाता है? आइए इसे भी आज समझते हैं। एआई के चमत्कार को देख हर किसी के मन में ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर एआई मशीन कैसे काम करती है, ये कैसे सोचती है। सच्चाई ये है कि एआई इंसानी दिमाग की तरह नहीं सोचता, बल्कि वो मैथमेटिक्स और एल्गोरिदम पर चलता है। एआई की सोच अनुमान पर आधारित होती है, इंसान की तरह इसमें भावनात्मक सोच नहीं होती। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर के अंदर इंसानी दिमाग की नसों, न्यूरॉन्स जैसा एक जाल बनाया है जिसे न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। जब एआई से कुछ पूछा जाता है तो वो बिजली की रफ्तार से अपने अंदर जमा अरबों जानकारियों को टटोलता है। वो अनुमान लगाता है कि पूछे गए सवाल का जवाब क्या हो सकता है। वो पैटर्न पहचानता है, तुलना करता है, संभावना यानी प्रोबेबिलिटी निकालता है और फिर सबसे सही जवाब बताता है। एआई खुद से लक्ष्य तय नहीं करता, बल्कि इंसान ही निर्देश देता है। एआई को दो जगहों से निर्देश मिलते हैं। शुरू में प्रोग्रामर्स उसे नियम बनाकर देते हैं कि उसे कैसे सीखना है। काम करते करते एआई अपनी गलतियों से भी सीखता है। अगर उसने किसी फल को गलत पहचाना और इंसान ने उसे सही कर दिया, तो वो अगली बार के लिए उस निर्देश को खुद ही सुधार लेता है। इसे मशीन लर्निंग कहते हैं। इस तरह एआई डेटा से सीखता है और समय के साथ बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनता है। डॉक्टरों का दोस्त बनने वाला रोबोटिक सर्जन ऐसा ही एग्जाम्पल है। एआई न सिर्फ सोनोग्राफी कर सकता है, अल्ट्रासाउंड कर सकता है, बल्कि छोटी मोटी सर्जरी से लेकर बड़ी सर्जरी परफॉर्म कर सकता है। उदाहरण के तौर पर एक मॉड्यूल हम यहाँ पर देख रहे हैं, बगल में एक मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है जिसमें उसके जितने वाइटल्स हैं वो सब पता चल जाएंगे। इसी के साथ जो डॉक्टर देख रहा है रिमोटली, अगर कहीं ऑपरेट कर रहा है, कहीं दूसरी जगह पर भी बैठा हुआ है, वो एआई कमांड दे करके एआई डेटा बता देगा, उसके वाइटल्स बता देगा, उसकी क्या जरूरत है, और उसी के साथ साथ अगर सर्जरी करनी है तो ये हो सकती है। एआई सर्जरी कैसे करे? एआई क्या क्या ऑपरेशंस कर सकता है? एआई सभी कुछ कर सकता है। यहाँ पे जैसे नॉर्मल रोबोटिक्स होता है, उसके बजाय रोबोटिक्स को इंटेलिजेंट रोबोटिक्स बनाते हैं, वहाँ पे एआई काम करता है। यानी जो एक डॉक्टर का इंटेलिजेंस है, दिमाग है, वाइटल्स को पढ़ना, पैरामीटर, जो डॉक्टर का दिमाग है वो हम आपको इस रोबोटिक आर्म में लगा के दिखाएंगे, तो वो रोबोटिक आर्म जो है वो डॉक्टर जैसा इंटेलिजेंट हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एआई ना तो भगवान है और ना ही दानव। एआई एक टूल यानी औजार है। एआई इंसान के हाथ में एक चाकू की तरह है। चाकू से फल, सब्जी काटे जा सकते हैं, चाकू से नुकसान भी हो सकता है। कौन सा काम करना है यह फैसला खुद चाकू नहीं करता, इंसान का होता है। इंसान तय करता है कि एआई को कैसे इस्तेमाल करना है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि गलत इंसान एआई का दुरुपयोग भी कर सकता है।
दिल्ली से मनीष चौरसिया और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।